हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 14 यानी कि 14 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जियोग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? तो कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह है? आप सभी को पता है, मरकरी यानी कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह दिया गया है। तो शुक्र ग्रह से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, फिर आपसे पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, फिर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी में मंगल ग्रह दे के रखा हुआ है, तो मंगल ग्रह से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, इसको लाल ग्रह कहते क्यों हैं? देखो, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण जो है तो इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। नीला ग्रह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 134 है। वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन, तो वसंत विषुव किस दिन होता है? तो ये 21 मार्च को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको दो डेट्स नोट रखनी है। एक तो हो गई 21 मार्च और एक आपको नोट रखनी है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। देखो, इन दोनों दिनों को जो है तो दिन और रात बराबर होते हैं। ये पॉइंट यहाँ से आपको पहले तो नोट रखना है। फिर उसके बाद आपको नोट रखना है 3 या फिर आप कह सकते हो 4 जनवरी। 3 या फिर 4 जनवरी। अब इस दिन क्या होता है? देखो, इस दिन जो है तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और एक और डेट आपको नोट रखनी है 3 या फिर 4 जुलाई। 3 या फिर 4 जुलाई। अब यहाँ पर क्या होता है? इस दिन जो है तो सूर्य पृथ्वी के सबसे दूरी पर स्थित होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखनी है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द, तो जेट स्ट्रीम पाई जाती है तो यह ट्रोपोस्फियर की लेयर में, ट्रोपोपॉज में पाई जाती है, क्षोभ सीमा में पाई जाती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जेट स्ट्रीम की यहाँ पे बात की गई है। जेट स्ट्रीम बेसिकली होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यह एक हाई वेलोसिटी विंड यानी कि उच्च वेग वाली हवा होती है। और एक और पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है कि यह किस दिशा की तरफ बहती है। तो देखो, यह पश्चिम से जो है तो पूर्व दिशा की तरफ बहती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बहती है। ये दो पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, तो इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायी कौन सा है? तो देखो, सबसे ज़्यादा नुकसानदायी आपसे पूछा गया है कौन सा होगा, तो ये होगा टॉर्नेडो। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, टॉर्नेडो यहाँ पर दिया गया है, फिर साइक्लोन दिया गया है, टाइफून दिया गया है, विली विली दिया गया है। तो कुछ फेमस जो चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स हैं वह कहाँ कहाँ पर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो ये क्वेश्चंस एग्जाम में बनते ही बनते हैं। देखो, टॉर्नेडो कहाँ पर आता है? टॉर्नेडो या आता है यूएसए में। अच्छा, यूएसए में एक और आता है, वो कौन सा है? तो वो है हरिकेन। हरिकेन। ये दो पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन बी में साइक्लोन दिया गया है, तो साइक्लोन कहाँ पर आता है? तो देखो, साइक्लोन आता है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि आप कह सकते हो कि यह इंडिया में आता है। फिर ऑप्शन सी में टाइफून देके रखा हुआ है, तो टाइफून कहाँ पर आता है? तो टाइफून आता है चीन सागर में। कहाँ पर? चीन सागर में। और ऑप्शन डी में विली विली दे करके रखा हुआ है। विली विली कहाँ पर आता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको नोट रखने हैं। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन हमारा 137 है, विच इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, तो इनमें से कौन सी अवसादी शैल नहीं है? अवसादी शैल हो जाएगी लाइमस्टोन, चूना पत्थर, फिर सैंडस्टोन यानी कि बालू कास्मा, और शैल यानी कि स्लेटी पत्थर। बाकी बेसाल्ट यह जो है तो एक सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी शैल नहीं है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बेसाल्ट, ये जो चट्टान है, यह सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो यह किस तरह की रॉक है? तो किस तरह की रॉक है? तो यह एक आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स है। क्या है? इग्नियस रॉक्स है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 138 है। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज नोन एज, तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल इस रूप से जाने जाते हैं। तो किस रूप से जाने जाते हैं? सवाना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ फेमस घास स्थल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह घास स्थल किस देश में पाया जाता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या नोट रखना है? सबसे पहले आपको नोट रखना है प्रियरी घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह यूएसए में पाए जाते हैं। फिर पंपाज घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके बाद स्टेपीज घास के मैदान, यह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह यूरोप में पाए जाते हैं। और एग्जैक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो
एग्जैक्ट जो स्टेपिस घास के मैदान हैं यह यूक्रेन में पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है पुस्ताज घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह हंगरी में पाए जाते हैं। अच्छा, वेल्ड घास के मैदान ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सवाना का भी आपको पता चल गया कि सवाना भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्ड जो है तो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, जबकि सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। ओके, एक और आप नोट करके चलो, एक हो गया लानोज। लानोज भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लानोज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और डाउन्स घास के मैदान यह कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन, तो एलिफेंट दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो यह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब श्रीलंका को और किस नाम से जाना जाता है, श्रीलंका को देखो पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। पर्ल ऑफ द ईस्ट यानी कि हिंद महासागर का मोती जो है तो किस देश को कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 140 है। द कैपिटल ऑफ बोलीविया, तो बोलीविया की राजधानी जो है तो क्या है, तो बोलीविया की राजधानी है लापाज। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनकी राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि स्पेन की कैपिटल पूछी जाती है, तो स्पेन की कैपिटल क्या है, तो वो है मैड्रिड। फिर आपसे पुर्तगाल की पूछी जाती है, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इटली की, इटली की कैपिटल है रोम। अच्छा, बेलारूस की क्या है, बेलारूस की है मिन्स्क। बेलारूस की क्या है, मिन्स्क। ये आपको पॉइंट नोट रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बेलारूस की क्या है, मिन्स्क। उसके बाद यूक्रेन की भी अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। अच्छा, यूक्रेन से एक क्वेश्चन बनता है, आप सभी को पता होगा यूक्रेन में जो है तो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर यानी कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी, तो वह कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वो हुई थी 1984 में। इसके ऊपर जो है तो एक वेब सीरीज भी बनी हुई है। 1984 में चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निपन इज द न्यू नेम ऑफ, निपन किसका नया नाम है, तो यह जापान का नया नाम है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जापान से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जापान की राजधानी क्या है और वह किस द्वीप पर स्थित है, तो राजधानी तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर में है मेडागास्कर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। और वो किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यह डेनमार्क क्षेत्र के, डेनमार्क जो देश है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलागो कौन सा है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपेलागो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप, यूरोप में जो है तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। फिर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है हवाई द्वीप। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है, बोर्नियो द्वीप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, ये क्वेश्चन में बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है, विच इज़ नॉट अ कैश क्रॉप, तो इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल हुई जिसको हम बेच सकते हैं। तो देखो कॉटन को हम बेच देते हैं, मूंगफली को भी हम बेचते हैं, टोबैको यानी कि तंबाकू को भी हम बेचते हैं, बाकी ज्वार ये जो है तो एक नकदी फसल नहीं है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 143 का ऑप्शन सी, यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, द चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली, तो इटली का मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है, तो इटली का मुख्य औद्योगिक शहर है मिलान शहर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मिलान शहर के बारे में एक पॉइंट आपको नोट रखना है। देखो इसी मिलान शहर से जो है तो डोमिटो जो मोसिलिनी था, डोमिटो मोसिलिनी, इसने जो है तो फांसीवाद शुरू किया था। फांसीवाद इसने शुरू किया था, किस शहर से शुरू किया था, मिलान शहर से शुरू किया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, माउरीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ, तो माउरी कहाँ के रहवासी हैं, तो यह न्यूजीलैंड के रहवासी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ फेमस ट्राइब्स यानी कि जनजातियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि यह जनजातियाँ किन किन इलाकों में पाई जाती हैं। आप सभी को पता है रेड इंडियंस, रेड इंडियन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह यूएसए में भी पाए जाते हैं और कुछ क्षेत्र कनाडा में भी पाए जाते हैं, यानी कि यह यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं रेड इंडियंस।
फिर पूछा जाता है बुशमैन। बुशमैन आप सभी को पता होगा, बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो यह कालाहारी मरुस्थल के नज़दीक पाई जाती है, यानी कि अफ्रीका में पाई जाती है। फिर सेंटलीज भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सेंटलीज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो सेंटलीज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो यह अंडमान निकोबार यानी कि आप कह सकते हो इंडिया में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी आपको नोट रखनी है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सर्च करना है लेट्स प्रिपेयर 2 आपको बिल्कुल सर्च करना है, तो आपको हमारा चैनल जो है तो मिल जाएगा। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 146 है, विच इज़ नोन एज द फॉरबिडन सिटी। तो फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लहासा। लहासा को जो है तो फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। अब लहासा कहाँ पर पड़ता है, तो यह तिब्बत में पड़ता है। और तिब्बत को किसने कब्जा करके रखा है, तो तिब्बत को जो है तो चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लहासा जो है तो कहाँ पर पड़ता है, तो यह चाइना में पड़ता है। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन बी में न्यूयॉर्क देके रखा हुआ है, तो न्यूयॉर्क को क्या क्या कहा जाता है, न्यूयॉर्क को कहा जाता है द बिग एप्पल। द बिग एप्पल किस सिटी को कहा जाता है, तो द बिग एप्पल न्यूयॉर्क को कहा जाता है। न्यूयॉर्क को ही जो है तो द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, ये भी किसको कहा जाता है, न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। अच्छा, ऑप्शन सी में पेरिस देके रखा है, तो पेरिस को क्या कहा जाता है, तो पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। सिटी ऑफ लाइट्स किसको कहा जाता है, तो यह पेरिस को कहा जाता है। अच्छा, ऑप्शन डी में लंदन देके रखा हुआ है, तो लंदन को क्या कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें। द फर्स्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय, तो प्रथम उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो देखो आंसर की में ऑप्शन ए देके रखा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। यूएसएसआर ने जो है तो प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया था, फर्स्ट सैटेलाइट जो है तो लॉन्च की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। और कब की थी, तो 1957 में, आई थिंक 1957 में जो है तो लॉन्च की थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि 147 क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए या फिर ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें। विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है, तो यह नर्मदा नदी जो है तो विभ्रंश घाटी से बहती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये हो जाएगा जोग या फिर गरसप्पा, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो यह कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर भारत की बात की गई है। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड का यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 150 है। मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज, तो भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है। अब देखो भारत में ज़्यादातर वर्षा साइक्लोनिक यानी कि चक्रवाती भी होती है और संवहनीय यानी कि कन्वेक्शनल भी होती है। अब ये दोनों के दोनों ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज कन्वेक्शनल यानी कि संवहनीय। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 151 है। विच स्टेट इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश भारत के सुदूर पूर्व भाग में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है और बन भी सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, NEFA, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका पुराना नाम था, क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह असम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह असम में है। ओके, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब कुछ फेमस नेशनल पार्क की मैं अगर आप बात करूँ, जैसे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, रोहिल्ला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। रोहिल्ला नेशनल पार्क यह हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आप सभी को पता है नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ये कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करें, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, भीतरकनिका, टिक्करपाड़ा ये कहाँ पर है, तो ये सारे के सारे जो है तो उड़ीसा में है। फिर आपसे पूछा जाता है बांदीपुर हो गया, डंडेली हो गया। उसके बाद पूछा जाता है नागरहोल, तो नागरहोल हो गया। फिर बनेरघट्टा हो गया, तो बांदीपुर, डंडेली, फिर नागरहोल, बनेरघट्टा ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद राजस्थान के भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे रणथंभौर हो गया, केवला देवघाना हो गया, सरिस्का हो गया, रनकपुर हो गया, दरह अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, दरह हो गया। फिर मुकंदरा हिल्स हो गई, तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, तो यह राजस्थान में है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।